डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी, किसी ने एक सवाल किया, रिग्रेट्स से बहुत बेचैनी है, दिन रात गम सैडनेस में जा रहा है, पास्ट का गम खाया जा रहा है कि डिसीजंस गलत थे, गलत ले लिए थे लगता है। किसी ने देखिए एक सवाल किया, रिग्रेट जो गुजर चुका उसके गलतियों पर पछतावा ज़्यादा हो रहा है जिससे बेचैनी हो गई, आदमी बेचैन हो जा रहा। सेकंड, दिन रात गम रह रहा उसकी वजह से, चूंकि ऐसा होता था ऐसा होता ऐसा होता, गम रह रहा, सैडनेस अफसोस रह रहा। उसके बाद जो है उनको लग रहा है कि पास्ट में जो डिसीजंस जो फैसले लिए वो गलत थे जिसकी वजह से रिग्रेट हो रहा और फिर गम हो रहा, सैडनेस डिप्रेशन सब एक साथ हो जा रहा। तो अब क्या करे? देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा हदीस में आपको रखता हूँ, जिसका मफहूम यह है, जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से, इसमें अगर मगर करना शैतान की तरफ से। जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से था, इसमें अगर मगर करना ये शैतान की तरफ से। कैसा? देखिए, एक इंसान के लिए आपने तमाम कोशिशें की, उसका इलाज करवाया, फिर भी उसका इंतकाल हो गया। जो हुआ ये अल्लाह की तरफ से था। अगर मगर क्या इसमें? अगर यहाँ नहीं हुआ इलाज कराते तो बच जाते थे, अगर जल्दी ले जाते तो बच जाते थे, अगर ये दवा के बदले वो दवा खाते तो बच जाते, अगर ये हकीम या ये डॉक्टर पहले मिल जाता तो बच जाते, अगर ये इलाज पहले आ जाता तो आज अब्बा जिंदा होते थे। ये अगर मगर किसकी तरफ से है? शैतान। तो जो आपने पास्ट गुजरे हुए कल में डिसीजंस लिए हैं, अगर डिसीजन सोच समझ के अच्छे अंदाज से लेने की कोशिश और नीयत के साथ लिए गए हैं, हो सकता है डिसीजन इतने सब करने के बाद भी गलत साबित हुए होंगे, लेकिन आपने समझ बूझ जानकारी मालूमात सब कुछ करके वो डिसीजंस लेने की कोशिश की थी, तो अल्लाह आपकी नीयतों को देखेंगे इंशाल्लाह और उसके मुताबिक फैसले होंगे। और वो डिसीजन याद रखिए वो सही थे, उसमें चाहे उसका रिजल्ट जो भी आया हो, अब आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। पास्ट के गलत डिसीजन से आप ये तो कीजिए कि कंक्लूजन्स निकाल के अगले डिसीजन अगले फैसले अच्छे लीजिए, लेकिन ये कहना कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, बच्चे को ये स्कूल में डालते तो आज यहाँ होता, ये पढ़ाई कराते तो वहाँ चल जाता, ये ट्यूशन जाता तो ये होता, मैं ज़रा थोड़ा कमा के उस दिन लगा देता तो ये होता था, अगर मैं बच्चों की शादी में इतना खर्च करता तो आज ये देखना नहीं पड़ता, अगर मैं गाड़ी इसके बदले 10,000 खर्च करके वो लेता तो आज अच्छी गाड़ी होती। ये सब शैतान की तरफ से, क्योंकि जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से। हमारे कितने लोग मैंने ऐसा देखा है, पास्ट में डिसीजन लियो जो उस पर रिग्रेट में जिंदगियां बर्बाद करे डिप्रेस होके, और फ्यूचर में क्या होगा सोच सोच के अपने आप को डिप्रेस करके जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमों को अल्लाह ने जब सहूलत दी, उन सहूलतों को मालदार, खासतौर से मालदार तबके में, मालदार के अलावा मुतमईन शुदा तबके में, वो तबका जो इत्मीनान में ज़िंदगी गुजार रहा, चाहे मालदार हो ना हो, खुश अपनी ज़िंदगियों से, बस शैतान उनको इसमें खाया जा रहा है। पिछला तुमने ऐसा किया, अगला तुमने ये गलत हो रहा। अब बच्चा मर जाता कि पहले जो मर गया मेरी वजह से मरा, अब फला हो, मतलब पिछला गुजरे पछतावा और अगला होने पे डर कि पहले मैंने डिसीजन ले लिया होता तो मेरा बच्चा जिंदा होता था, अब जो है कहीं मर तो नहीं जाता। ये मतलब पिछले डिसीजन पे डिप्रेशन और अगला क्या होगा उस पर डिप्रेस होके जिंदगियां बर्बाद कर दे रहे हैं, सलाहियतें बर्बाद कर दे रहे हैं, जवानियां बर्बाद कर दे रहे हैं, रिलेशनशिप बर्बाद कर दे रहे हैं। मालूम इतना परेशान है, और ये डिप्रेशन इंसान को इतना इतना बुरी जगह ले जा रहा है। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ये इंसान को डिप्रेस करके या तो गलत फैसलों पर ले जाता है, या बीमारियों में मुब्तला कर देता है, या एक इंसान की तमाम सलाहियत को शल करके, शल समझते हैं आप, पैरालाइज करके उसको एक जगह बिठा देता है। क्योंकि उसमें सलाहियत तो बहुत है लेकिन घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों? तो निकला तो मर जाऊंगा, क्योंकि पहले अब्बा का गलत डिसीजन लिया, उन्होंने मर गए, अब मैं करूंगा तो मर जाऊंगा। तो ये सोच बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये सोच लीजिए जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से, ठीक, जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, दोनों में आपका हिस्सा नहीं है। आपका और मेरा काम है सोच समझ के फैसले लेने की कोशिश किया कीजिए। इसके बाद भी गलत नतीजे पहुंचे, ये किसकी तरफ से था? अल्लाह की तरफ से। मैंने बहुत मेहनत की है इम्तिहान के लिए, फिर भी फेल हो गया, मैंने अपना काम किया, रब ने जो मेरी तकदीर में लिखा था वो हुआ। नहीं मैं थोड़ा ये करता, ट्यूशन ऐसा करता, फला, ये सब अगर मगर शैतान की तरफ से। अगर ऐसा अगर मगर सोचते रहे तो दुनिया में हम सभी बराबर हो जाएंगे। फिर अगर मेरे अब्बा वहां चल जाते तो आज उनकी नौकरी होती तो मैं इसकी जगह बैठा होता। भाई यही तो फिर तकदीर है, यही तो तकदीर है। इंसान इसी वजह से तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आगे पीछे होता है, और इस पे इत्मीनान कर लेना कि अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से था, इसी का तो अजर है। अगर सभी ये सोचे मैं ये नहीं ये करता तो ऐसा होता, वो नहीं वो करता, तो उसकी ज़िंदगी अगली भी बर्बाद और पिछली बर्बाद हो जाएंगी। तो लिहाजा अगर मगर शैतान की तरफ से, भूल जाइए उसको,
जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से था। अगर आपने डिसीजंस में गलती की तो उस गलती पे तौबा कीजिए, अल्लाह से नादिम होइए और अगले फैसलों में उन गलतियों को ना करें। अब ये नहीं कि जो पिछला हुआ उसको पछताते रहे पूरी ज़िंदगी। बहरहाल इससे निकलने की ज़रूरत है, वरना इससे डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। और तकदीर पर ईमान के ताल्लुक से कुछ बातें आप किताबें पढ़िए ताकि ईमान और खवी और मजबूत हो कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ और जो अल्लाह चाहता है वही होता है। हमारा काम है अच्छी नीयत रखिए, अच्छी कोशिशें करना, नतीजे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से होते हैं। याद रखें। इसी अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।